नमस्कार। हमारे डिजिटल मीडिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजेश भारत। आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में एक युद्ध जो है वो चल रहा है, जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो धीरे धीरे हर देश पर पड़ता जा रहा है। भारत पर भी इसका असर सीधे तौर पर पड़ रहा है। जिस तरह से सीएनजी के सप्लाई को लेकर, जैसे कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं उसको लेकर कई स्टेट्स ने निर्णय लिए थे कि कमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं उनकी बुकिंग जो है या सप्लाई कहें वो बंद कर दी गई। बहुत से स्टेटों ने ये निर्णय 2-3 दिन पहले लिया था, लेकिन इसका बड़ा असर जो है वो हरियाणा के अंदर भी अब देखने को मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने भी बड़ा निर्णय लेते हुए कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई पर रोक लगा दिया है। अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर हो, जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है, वहां पर इस वक्त शादियों का सीजन जो है वो चल रहा है हरियाणा में, या कहें हरियाणा के आसपास भी जो है शादियां जो है वो चल रही है। और होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, बड़े बड़े जो होटल्स हैं उनके अंदर भी कमर्शियल सिलेंडर्स ही यूज किए जा सकते हैं। घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर मैं बात करूं कि घरेलू सिलेंडर्स की भी जो बुकिंग है, जो पहले 21 दिन में हुआ करती थी, सरकार ने उसको बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया है। 25 दिन से पहले अब आप सिलेंडर को, जो घरेलू सिलेंडर है, उसे बुक नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की, तो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने ऑयल कंपनीज, जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, उनसे डेली का स्टॉक मांगना शुरू कर दिया है कि हर रोज अब ऑयल कंपनीज को सीएनजी का, बेसिकली एलपीजी का जो डाटा है वो हर रोज देना होगा कि कितने सिलेंडर्स जो हैं, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो घरेलू सिलेंडर्स हो, उनका डाटा जो है वो ऑयल कंपनियों से मांगना शुरू कर दिया है। अब हर रोज स्टॉक देना ऑयल कंपनीज के लिए अनिवार्य होगा। अगर मैं बात करूं नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसने कहा है कि दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है वहां पर मात्र जो है 2 से 3 दिन के कमर्शियल सिलेंडर्स का स्टॉक ही बाकी है। तो अगर 2 से 3 दिन का स्टॉक बाकी है तो इसका मतलब यह है कि अगर कमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे तो होटल, रेस्टोरेंट्स और जितने भी फंक्शन होने हैं वहां पर सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो ये बड़ी जो है चिंता का विषय है कि अगर इस तरह से कुछ दिन और युद्ध चलता है तो इसका भारी असर हो सकता है कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई पर भी पड़े। अब जान लेते हैं कि भारत सरकार एलपीजी कितने % जो है वो इंपोर्ट करती है। भारत सरकार जो है वो लगभग 67% जो है वो एलपीजी इस वक्त इंपोर्ट कर रही है, बाहर से मंगवाती है। इंपोर्ट का मतलब यही है कि बाहर से जो एलपीजी है वो 67% जो है वो हम डिपेंडेंट हैं। मतलब 3 में से 2 उपभोक्ता जो है वो डिपेंडेंट है बाहर की सप्लाई पर। अगर कुल खपत की बात करें तो 33.15 मीट्रिक टन जो है वो कुल खपत है। और अगर मैं बात करूं मिडल ईस्ट का इससे हिस्सा कितना आता है, तो इंपोर्ट में तो 85 से 90% जो है वो मिडल ईस्ट का हिस्सा जो है वो आता है। और भारत के अंदर कुल उपभोक्ता, कुल जो कस्टमर्स हैं वो 33.2 करोड़ है। अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस ये है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो है वो युद्ध इसी तरह से चलता रहता है तो इसके इंपैक्ट जो है वो भारत पर क्या पड़ने वाले हैं। सबसे पहला इंपैक्ट तो आप देख ही रहे हैं कि पूरे भारत में कमर्शियल सिलेंडर्स पर जिस तरह से रोक लगाई जा रही है, कमर्शियल सप्लाई सिलेंडर्स की जो है वो अब बाधित कर दी गई है, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है होटल इंडस्ट्री के लिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए, या जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां जो हैं वो इन दिनों में
रखी हुई थी उनके लिए बहुत बड़ा जो है वो इशू बनने वाला है। कल मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि अब जो कमर्शियल सिलेंडर्स के रेट हैं जो हैं वो भी जो है ब्लैक के अंदर कई गुना ज्यादा हो गए हैं। अगर मैं बात करूं घरेलू सिलेंडर्स की भी, जो सप्लाई के रेट हैं वो ब्लैक में बहुत ज्यादा हो गए हैं, लगभग डबल इस वक्त जो है। ये भारत देश खास तौर पर एक ऐसा देश है जो आपदा में अपॉर्चुनिटी देखता है। जब कहीं पर कोरोना हुआ तो खूब ब्लैक मार्केटिंग हुई, इंजेक्शंस की खूब ब्लैक मार्केटिंग हुई, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर यूज होते थे, जो भी ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होते थे, उसकी खूब ब्लैक मार्केटिंग की गई। तो ये भारत देश तो खास तौर पर मैं देखता हूं, क्योंकि मैं भारत में ही रहता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि यहाँ तो आपदा में अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है। अगर बाढ़ आ जाए तो फिर बोतल जो है पानी की वो 25 रुपए 20 रुपए से लेके 500 रुपए भी हो सकती है, इस देश के अंदर पॉसिबल है। लेकिन इम्पैक्ट जो है वो एलपीजी पर आने वाला है, सीएनजी पर आने वाला है। और अगर युद्ध और चलता है, क्योंकि अभी तो अमेरिका ने जो है भारत को भीख दे दी है कि वो 30 दिन तक जो है वो रूस से तेल खरीद सकता है, परमिशन दी है। भीख तो शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन परमिशन जो है अमेरिका ने दे रखी है। तो इसी कारण से अगर मैं बात करूं तो अभी $100 पर बैरल जो है वो इंटरनेशनल जो है ऑयल का, क्रूड ऑयल का रेट जो है वो बढ़ गया था, जो कि कल कम हुआ है, थोड़ा $15-20 जो है वो कम हो गया है। तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में जो है वो कहीं ना कहीं घरेलू सिलेंडर्स की भी जो है वो सप्लाई बाधित हो सकती है, क्योंकि इंपोर्ट ही अगर जो है नहीं होगा एलपीजी का तो फिर सप्लाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल है पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल के दाम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से पेट्रोल का दाम 100 और उसके आसपास चल रहा है। जबकि अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो 2015 से ही लगभग जो है वो क्रूड ऑयल जो है काफी कम रेटों पर भारत सरकार को मिल रहा था, लेकिन भारत सरकार ने रेट कभी कम नहीं किए। अगर पेट्रोल जो है 200, 250, 300 रुपए पर लीटर भी हो जाए आने वाले समय में, तो इसमें भी कोई अचरज की बात नहीं होगी। और उसके बाद जो है सरकार हो सकता है कि 10-20 रुपए घटाए या ना घटाए, अलग बात है, लेकिन पेट्रोल के दामों में भी जो है वो कई गुना वृद्धि होने के चांसेस है। अभी तो सरकार ने मना कर दिया है कि किसी तरह के पेट्रोल के दामों में जो है वो बढ़ोतरी नहीं होगी। घरेलू सिलेंडर्स पर पहले ही 60 रुपए जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। ये आम नागरिक पर, जिसके पास पहले से ही काम नहीं है, बेरोजगारी से जो जूझ रहा है, जो महंगाई से जूझ रहा है, जिसकी इनकम जो है लगातार घटती जा रही है, उस परिवार के ऊपर जब 60 रुपए भी जो है वो बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जो है इस युद्ध का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं भारत देश के लोगों को भी झेलना पड़ेगा, और भी जो है देश के लोगों को इसका इम्पैक्ट जो है वो झेलना पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या एलपीजी के रेट्स जो हैं बेहताशा बढ़ सकते हैं? क्या पेट्रोल के रेट्स जो हैं इस युद्ध के चलते बेहताशा बढ़ा दिए जाएंगे? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।